तो भाई कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोग बढ़िया होंगे। और भाई अभी हम लोग कॉमनवेल्थ गेम्स का पूरा चीज़ें ट्रिक से याद कर लेंगे, ठीक है। अभी तक आप लोगों ने बहुत जगह पे कॉमनवेल्थ गेम्स का सारे हर एक जगह पे हर एक यूट्यूब पे देख लेगा, लेकिन अभी ये वाला देख लो और उसके बाद बताना कि कॉमनवेल्थ का आपको याद रहा कि नहीं सारी चीज़ें, ठीक है। मतलब सारी चीज़ें, मतलब जो स्वर्ण पदक जिन्होंने जीता है, जिन्होंने बात करूँ तो बॉक्सिंग में जिन्होंने जीता है, इंडिया ने कितने पदक जीते हैं, उसको ट्रिक से याद करेंगे। जो जो क्वेश्चंस बनते हैं उसको याद करेंगे और जो क्वेश्चंस नहीं बनते उसको एज इट इज छोड़ देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भाई कि ये कब से कब तक था। तो ये 23 जुलाई से लेकर के 2 अगस्त में 2 अगस्त 2026 तक ये हुआ था। ये कितने नंबर का था भाई? तो ये 23वां नंबर का कॉमनवेल्थ गेम्स था। ये सब एज इट इज आपको दिमाग में रहेंगे, तो इसके लिए इसको ट्रिक से याद करने का कोई फायदा नहीं है। यह राष्ट्रमंडल क्या होता है भाई? ये बहु खेल, मतलब बहुत सारे यहाँ पे खेल होते हैं। और स्कॉटलैंड का यह क्या था? चौथा ये हुआ था, फोर्थ टाइम इन्होंने किया था। और 2030 में जो है अब वो इंडिया करने वाली है, ठीक है, 2030 में। और ये क्या होता है कि दो ओलंपिक के बीच में ये हेल्ड होता है। जैसे अभी 2024 में एक ओलंपिक हेल्ड हुआ, 2028 में होगा, तो ये 2026 में ये हेल्ड हुआ। स्कॉटलैंड ने कब कब किया था? तो ये 1970 में किया था, 1986 में किया था और 2014 में इसने किया था। जो ये स्टैटिक वाला पोर्शन है तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो हमें याद रखने के लिए है कि भाई सबसे पहले तो ये कि भारत ने कितने पदक जीते भाई। तो भारत ने 39 यानी कि 39 पदक जीते हैं, ठीक है। एक नंबर पे कौन रहा है? ऑस्ट्रेलिया रहा है। और ऑस्ट्रेलिया ही 5 बार, याद रखना, होस्ट किया है, ठीक है। 5 बार इसने होस्ट किया, तो स्टैटिक पोर्शन के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और सेकंड थिंग कि भाई ऑस्ट्रेलिया, जो अगर बात करूं कि यहाँ पर सबसे मजबूत टीम कौन सी रहती है, तो वो ऑस्ट्रेलिया रहती है, ठीक है। कॉमनवेल्थ का क्या मतलब होता है? कॉमनवेल्थ का एक्चुअली मतलब होता है कि वो वैसा कंट्री जिसपे ब्रिटिश ने कभी ना कभी राज किया था, ठीक है। तो अब भारत का कैसे याद रखें इसमें कि इन्होंने 13 गोल्ड, 17 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज जीता था। क्योंकि सेम पूछ लिया जाता, पहले सिल्वर को याद रखते हैं। देखो 100 से सिल्वर, 100 से 17, 100 से 17, तो ऐसे याद रहेगा 100 से सिल्वर, 100 से 17, ठीक है। गोल्ड कैसे याद रखें? तो भाई गोल्ड याद रखेंगे, 13 गोल्ड बहुत अच्छा है यार। 13 गोल्ड, 13 से क्या हो जाएगा? 13, 13 गोल्ड बहुत अच्छा। मान लो कोई लड़की पहन के आई है गोल्ड और आप उसको बोल रहे हो यार तेरा गोल्ड बहुत अच्छा लग रहा है, तेरा गोल्ड कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तो 13 गोल्ड, तो गोल्ड कितना है? 13। ब्रॉन्ज को कैसे याद रखो? ब्रॉन्ज बोलने में ना 9 आ रहा है। ब्रॉन्ज बोलो तो एक बार, ब्रॉन्ज, तो ब्रॉन्ज बोलने में ही 9 आ रहा है, तो 9 से क्या हो जाएगा? 9 पदक भारत ने जीते हैं। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि भाई इसको कैसे, क्योंकि जो क्वेश्चन आपसे पूछेगा ना, वो क्वेश्चन ये पूछेगा कि मीराबाई जो चानू है वो किस खेल से संबंधित है, शर्मिला धनकर वो किस खेल से संबंधित है, दिलीप गावित जो है वो किस खेल से संबंधित है, अस्मिता देव किससे है, हर्ष सिंह किससे है, सोमन राणा किससे है। तो अभी एक एक चीज को हम लोग याद करते हैं, ठीक है। अब देखो याद कैसे रखेंगे। यहाँ पर क्या है? मीराबाई चानू, यहाँ पर मीराबाई चानू, और ये वेट लिफ्टिंग करती है। क्या करती है? वेट लिफ्टिंग। आपने एक बहुत घर में भी ये चीज़ सुना होगा कि बाई के झोंक पर कुछ भी उठाओ मत। जैसे हम लोग कभी भी क्या करते हैं, सडनली चीज़ें उठा लेते हैं और उससे क्या होता है? पेट खराब हो जाता है, ये चीज़ होता है, मतलब बाई उखड़ जाता है हमारा। तो क्या बोला जाता है? बाई के झोंक पे, बाई के झोंक पे कुछ मत उठाओ, मतलब आराम से उठाओ। ये नहीं कि सडनली गए सडनली उठा लिए। तो बाई के झोंक से मत उठाओ कुछ। तो उठाने से क्या होगा? लिफ्ट करना। तो यहाँ पे क्या है? वेट लिफ्टिंग में भी कह रहा है लिफ्ट। और बाई से क्या आ रहा है भाई? मीराबाई चानू। तो बाई के झोंक से कुछ मत उठाओ। शर्मिला धनकर की अगर बात करते हो तो ये शॉर्टपुट से भाई, शॉर्टपुट आप लोग को पता है कि बहुत ही, गोला फेंक, गोला फेंक क्या होता है? बहुत भारी सामान होता है। तो गोला फेंक को अगर फेंकना है तो आपको धाकर बन के रहना पड़ेगा। क्या रहना पड़ेगा? धाकर। तो शॉर्टपुट क्या है? गोला फेंक, गोला फेंक। गोला बहुत भारी होता है, तो उसको फेंकने के लिए क्या करना पड़ेगा? धाकर बनना पड़ेगा आपको। क्या बनेगा? धाकर। धाकर से क्या बन गया? धनकर। तो शर्मिला धनकर किससे है? गोला फेंक से। क्यों? गोला फेंक में बहुत भारी चाहिए, भारी इंसान चाहिए, तो धाकर इंसान होना चाहिए। तो क्या हो जाए? धनकर। दिलीप गावित से बात करें तो गावित से ही बन रहा है गति। कैसा बन रहा है? गति। गावित से कैसा आ रहा है? गति। तो गति किस में चाहिए? दौड़ में चाहिए। तो पुरुषों की 100 मीटर दौड़ होगा, इसमें ये रहेंगे। तो जैसे दिलीप गावित हो जाएगा, आपको याद आ जाएगा दिलीप गावित, गावित से बन गया गति। गति किस में चाहिए? दौड़ में चाहिए। अस्मिता डे किसे? जूडो से संबंधित। अब इसको कैसे देखो, अस्मिता का मतलब होता है सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट। और सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए सबको जूडो और कराटे सीखने चाहिए। ये नहीं कि आपके ऊपर किसी ने मतलब क्या बोले,
मतलब आपको किसी ने मार दिया या ये कर दिया और आप अपना सेल्फ रेस्पेक्ट में बचा भी ना कर पाओ, तो सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए सबको क्या सीखना चाहिए? जूडो सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए? जूडो सीखना चाहिए। तो अस्मिता किससे बिलोंग करती है? जूडो से। मीरा बाई चानू, बाई के झोंक पे कुछ मत उठाओ, तो उठाओ से लिफ्ट, लिफ्ट से क्या हो जाएगा? वेट लिफ्टिंग। शर्मिला धनकर, धाकर रहना चाहिए, क्योंकि गोला फेंकना बहुत भारी रहता है तो उसके लिए धाकर चाहिए, तो धाकर से क्या हो जाएगा? गोला फेंक। धाकर से धनकर, और धनकर किस में भाई? गोला फेंक में। क्यों? क्योंकि बहुत भारी रहता है वो गोला फेंक। दिलीप गाबित, गाबित से बन गया गति, गति किस में चाहिए? दौड़ में चाहिए। अस्मिता का मतलब होता है सेल्फ रेस्पेक्ट, तो हर एक महिला को सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए जूडो और कराटे सीखना चाहिए। हर्ष सिंह को जूडो से कैसे रिलेट करेंगे? देखो, जूडो से बन गया जूता, तो जब भी न्यू जूता आप लोग लेते हैं तो कैसे, तो खुश हो जाते हैं। जब नया जूता हम लोग पहनते हैं या नया जूता लेते हैं तो हर्षो उल्लास में एकदम लाइफ चलती है, क्यों? खुश हो जाते हैं हम लोग। तो जूडो से कौन बिलोंग करता है? हर्ष सिंह। क्यों? नया जूता लिया तो खुश हो गया। सोमन राणा, आपको एक होमवर्क दे रहा हूं कि ये पुरुषों के शॉर्ट पुट से हैं, तो ये मैं आप लोग को एक होमवर्क दे रहा हूं, तो मुझे इसका बताना, ठीक है? अब आते हैं कि भाई बॉक्सिंग में आप लोग को पता है कि बॉक्सिंग में हम लोगों ने 7 पदक जीता है, ठीक है? 6 पदक यहाँ पे जीता है और 7 पदक यहाँ, तो टोटल कितने हो गए? 13 पदक हो गए। तो अब इसको कैसे याद रखें? देखो भाई, इसका सिंपल सा ट्रिक है जो मैंने बनाया है, सारे वर्ड को मिला करके यहाँ पर जो PAS, तो पास पास जे, कैसे? बस क्या याद रखना है? PS, पास पास जे, बस इतना याद रख लोगे, आपके बॉक्सिंग का सब कुछ याद हो जाएगा। P से क्या हो जाएगा? प्रीति पवार। ए से क्या हो जाएगा? अरुंधति चौधरी। एस से क्या हो जाएगा? साक्षी चौधरी। फिर पी से क्या हो जाएगा? प्रिया घागंस। फिर ए से क्या हो जाएगा? अंकुश पांगल। एस से क्या हो जाएगा? सचिन सिवाच। और जे से क्या हो जाएगा? जैस्मिन लंबोरिया। याद हो गया भाई? याद हो गया? पास पास जे, तो आपको बस इसको 2 बार ऐसे रीड आउट कर लोगे तो आपको याद हो जाएगा। पी से प्रीति था, पी से प्रिया था, ए से अरुंधति था, ए से अंकुश था, एस से साक्षी था, एस से सचिन था, और फिर जे जैस्मिन। या फिर आप इसको एक सेंटेंस भी बना सकते हो कि मुक्का मारने के लिए क्या करना पड़ता है? मुक्का मारने के, बॉक्सिंग में मुक्का मारता है, मुक्का मारने के लिए पास पास लाया जाता है। क्या लाया जाता है? पास पास आओगे तभी तो मुक्का मार पाओगे। तो मुक्का मारने के लिए क्या करना पड़ता है? पास पास आना पड़ता है। तो पास पास से आपका पी से बन जाएगा प्रीति, पी से प्रिया, ए से अरुंधति, एस से साक्षी, ए से अंकुश, एस से सचिन, जे से जैस्मिन। तो इस तरीके से आपको याद रहेगा और यही चीजें आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा, ऑप्शन में दे दिया जाएगा और वहां से आपको करना पड़ेगा, ठीक है? यहीं तक याद करना था और अब आपको कुछ याद नहीं करा। ये जो है ब्रॉन्ज है, ठीक है? ये ब्रॉन्ज पदक है। ये सबसे उतने क्वेश्चन नहीं बनेगा, एक क्वेश्चन इससे बन जाएगा बस, क्योंकि पहला जो हम लोगों ने इसमें मेडल लिया वो झंडू कुमार ने ही मेडल लिया था। तो झंडू कुमार किससे? हैवी वेट से हैं, पैरा पावर लिफ्टिंग से हैं ये, ठीक है? तो और इससे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, यहाँ पर बस यही इंपॉर्टेंट है कि ये 23 नंबर का है, ये 23 नंबर का है। और इसका जो है जो मैस्कॉट की, सॉरी हाँ मैस्कॉट की बात करूँ तो ये फिनी है। क्या भाई? फिनी है। इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनेगा भाई, नहीं बनेगा, ठीक है? इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा। फिनी मतलब हम लोग यहाँ पर फिनी कैसे याद है? देखो भाई, कौन सा गेम है? कॉमनवेल्थ का गेम है। जब आपके पास वेल्थ बहुत ज़्यादा रहता है, जब आपके पास वेल्थ बहुत ज़्यादा रहता है तो आप खुश रहोगे कि क्या रहोगे? भाई अगर पैसा बहुत ज़्यादा है तो हमेशा तो फन ही करेंगे ना, क्या करेंगे? फन करेंगे। तो फन से फिनी हो जाएगा बस, ठीक है? स्कॉटलैंड में ये हुआ था। तो अगर मैं आपसे अब सवाल पूछता हूँ, भारत कितने नंबर पे भाई? भारत जो है वो चौथे नंबर पे। कितना पदक गोल्ड में जीता है? 13 गोल्ड। सिल्वर कितने? 17। क्यों? एस से सिल्वर, एस से 17। अच्छा, ब्रॉन्ज में 9 आ रहा है, इधर भी 9 आ रहा है, ठीक है? मीराबाई चानू किससे बिलोंग करती है? बाई के झोंक पे कुछ मत उठाओ, तो ये वेट लिफ्टिंग हो जाएगा, ठीक है? वेट लिफ्टिंग हो जाएगा। बॉक्सिंग में कौन कौन है? तो PAS, PAS और जे, ठीक है? इतना याद रहेगा तो आप आराम से वहां पे बना दोगे चीजें को, ठीक है? आओ एक बार टेस्ट लगा लेते हैं कि भाई कि सब कुछ याद हुआ या नहीं हुआ, ठीक है? यहाँ पर सब कुछ जो कांस्य है, स्वर्ण पदक है, स्वर्ण पदक है, मेडल तालिका है। अच्छा, यहाँ पर आई थिंक रजत पदक छूट गया है क्या? अच्छा, रजत पदक जो है यहाँ पर आई थिंक मिस हो गया, वो मैं डाल दूंगा, ठीक है? PDF जब अभी डालूंगा तो वो मैं डाल दूंगा। तो भाई पास एक बार देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है? शर्मिला धनकर, रुको एक सेकंड, ऐसे करके करते हैं। हाँ, चलो देखते हैं। सबसे पहले मीराबाई, बाई के झोंक से मत उठाओ, उठाने का क्या होता है? लिफ्ट बोलते हैं। शर्मिला धनकर,
धाकर होना चाहिए क्या, जब गोला फेंकते हैं तो धाकर होना चाहिए भाई हमें। गाबित से बन जाएगा गति, और गति किस में चाहिए, दौड़ में चाहिए। अस्मिता, सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए सबको क्या सीखना चाहिए, जूडो और कराटे सीखना चाहिए। हर्ष खुश कब हो जाते हैं, जब नया जूता लेके आते हैं। और सोमन राणा, मैंने आप लोग को एक होमवर्क दिया है, ठीक है। तो आई होप सो कि सारी चीज़ें आप लोग को याद हो गया होगा। और नीरज चोपड़ा जो है हमारे, वो रजत पदक जीते हैं, ठीक है, जैवलिन थ्रो में। तो इतना हो गया, इससे ज़्यादा ग्लासगो में आपसे नहीं पूछा जाएगा। वो जो आप देखते हो 20 मिनट 30 मिनट का लेक्चर, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। इससे याद कर लो, एक बार में सारी चीज़ें आपको याद हो जाएगी। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।